In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। आज पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तारुफ, कॉन्स्टिट्यूशन का जो तारुफ है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पार्ट है इसको डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान किन किन चीज़ों को पहले पार्ट में कवर करता है। तो याद रखिएगा, जो किसी भी मुल्क का जो आइन होता है वो आइन उस मुल्क की रूह होता है। आइन उस मुल्क का एक पूरा पैटर्न होता है, जिस तरह होती है ना, एक हेडलाइन होती है किसी चीज़ की। तो आइन होता है, ये आज़ाद कौमों का होता है। हमारी भी एक कौम है, ये पाकिस्तान के लिए जो का आइन है, आइन ये 3 बार जो है ना वो बन चुका है। और अब 1973 का जो आइन चल रहा है, ये आइन तो है लेकिन कहीं पे इम्प्लीमेंट होता भी है, कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं भी होता। खैर, हम इतना हमें एज हासिल है कि हमारे पास आइन है। पार्ट 1 दरअसल इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसका आज हम आर्टिकल 1 पढ़ेंगे। द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है, ये इसका आर्टिकल 1 है। पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी द नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे जो वर्ड आप देखिएगा, फेडरल वर्ड ऐड हुआ है, रिपब्लिक वर्ड ऐड हुआ है। रिपब्लिक यानी कि पावर अवाम के पास होगी, अवाम जिसे चाहे इलेक्ट करे, अवाम जिसे चाहे रिजेक्ट करे। फेडरल, यू नो के जो हमारे यहाँ जो निज़ाम है, कुछ पावर फेडरल के पास है, वफाक के पास है, कुछ पावर सूबों के पास है, प्रोविंशियल लेवल के पास है। फेडरल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे फेडरल यानी कि पावर जो होगी वो कौन सी होगी, यानी कि वो फेडरल और प्रोविंशियल वाली होगी, और रिपब्लिक पावर अवाम के पास होगी। ताहम नाम जो होगा पाकिस्तान का, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा, ठीक है जी। हेयर इन आफ्टर रेफर एज टू पाकिस्तान। अच्छा जी, आर्टिकल 1 का क्लॉज 2, द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शैल बी कंप्राइज। 2A कहता है पाकिस्तान किसके ऊपर जो है ना वो इसकी कंपोजिशन क्या है, पाकिस्तान किसके ऊपर मुश्तमिल है। तो अभी जो है ना हमारे अभी भी बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि सूबे कितने हैं। तो जिसको नहीं पता कि सूबे कितने हैं वो पढ़ ले। आइन पाकिस्तान, आइन कहता है, 2A कहता है, जो प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान ऑफ बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वान, पंजाब एंड सिंध, ये 4 सूबे होंगे पाकिस्तान के। पाकिस्तान इन 4 सूबे के ऊपर क्या होगा जी, मुश्तमिल होगा। 2B कहता है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल टेरिटरी। कैपिटल टेरिटरी जो होता है ये किसी भी सूबे का हिस्सा नहीं होता, ये खुद एक जो है ना इसकी एक हैसियत होती है, एक दारुल हुकूमत की, खुद एक जो है ना वो पावर रखता है, वफाक कहलाता है। द इस्लामाबाद इज द कैपिटल टेरिटरी हेयरइन आफ्टर एज द फेडरल कैपिटल। ताहम इसको इस्लामाबाद को फेडरल कैपिटल कहा जाएगा। सी पढ़ते हैं। 2C कहता है, आर्टिकल 1 क्लोज 2C, सच स्टेट एंड टेरिटरीज as are or may be included in the Pakistan whether by accession or otherwise। ऐसे ये तमाम तर इलाके या रियासतें जो पाकिस्तान के साथ हैं या हो सकती हैं, किसके ज़रिए, अलहाक के ज़रिए, किसी दूसरी सूरत हाल पे। अच्छा जी, आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 कहता है, मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट वाज मे बाय लॉ, कानून के तहत, एडमिट इनटू द फेडरेशन न्यू स्टेट एंड एरिया सच एज टर्म ऑफ कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। मजलिस शुरा चाहे तो किसी नए इलाके को तश्कील दे दे, किसी नए इलाके को साथ या किसी नए फेडरेशन को साथ मिला ले। ओके जी, ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 2 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है, पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना वो दरअसल ला इला एक जो है ना वो इस बुनियाद के ऊपर ये मुल्क कायम हुआ। ताहम आइन के अंदर जो दूसरा आर्टिकल ऐड किया गया, इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन, जो कौमी मज़हब होगा वो इस्लाम होगा। इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। एक कह लें कि वो कौमी एतबार से इस्लाम को हैसियत देगी कि इस्लामी जो कौमी मज़हब होगा वो इस्लाम होगा। अच्छा अच्छा, 2A कहता है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजन। इसको बाद में ऐड किया गया, यानी कि जो करारदार मुकासिद हैं उसको आइन का हिस्सा रखा जाएगा, ठीक है। और कोई भी जो है ना आपका कानून आइन ये अपना करारदार मुकासिद के खिलाफ नहीं होगा, ठीक है जी। आर्टिकल 3, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या है, इस्तेसाल, ठीक है। एलिमिनेशन क्या है, खात्मा। इस्तेसाल का खात्मा। अभी खात्मा क्या है, इस्तेसाल क्या है कि 100 रुपये है, 2 लोग हैं, 2 भाई हैं और बाप दे रहा है उनको, तो कैसे देगा, 50 इसको 50 इसको, लेकिन 30 एक को मिल गए, 70 एक को मिल गए, ये कहते हैं इस्तेसाल, ठीक है, इस्तेसाल। अच्छा, यहाँ पे आइन कहता है, इसको पढ़ते हैं आगे आइन को। आइन कहता है, टू स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ग्रेजुअल फुलफिलमेंट
ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी कि रियासत इस चीज़ को इंश्योर करेगी, यकीनी बनाएगी कि जो है ना वो इस्तेसाल का मुकम्मल खात्मा होगा। एक, और फिर बात करता है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। दूसरी चीज़ आर्टिकल 3 में कहता है कि हर शख्स की जो एबिलिटी है उस एबिलिटी के मुताबिक उससे वर्क लिया जाएगा। जिस तरह की मिसाल ले लेते हैं कि जो जिसे 12 पढ़ी हैं तो उसको पकड़ के आर्मी में डायरेक्ट कैप्टन नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, उसकी जो उसको होता है उसको वो दिया जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि कैप्टन से आप जो है ना उसको चपरासी वाला उसे काम लें, नहीं, हर बंदे की एबिलिटी के मुताबिक उसे वर्क लिया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि आप पकड़ के नीचे वाले को जिसका लेवल जो है ना वो कोई ऑफिसर से भी नीचे है उसको पकड़ के कप्तान लगा दें, मेजर लगा दें, तो ये इस्तेसाल है, ठीक है। यहाँ डी मैरिट कोई नहीं है, ये भी इस्तेसाल है। इस्तेसाल का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। इसको कौन इंश्योर करेगा? स्टेट इंश्योर करेगी। आर्टिकल 3 कहता है। आर्टिकल 4 को पढ़ते हैं। राइट ऑफ इंडिविजुअल, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ओके, टू बी डील्ड विद द अकॉर्डेंस विद लॉ ईटीसी। अच्छा जी, फॉर क्लॉज 1 टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के तहफ़्फ़ुज़ से लुत्फ़अंदोज़ होना। अच्छा, टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद द इनएलिएनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, यानी कि यहाँ पे 2 चीज़ें वो कहता है जो कानून है उससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना एक, और हर बंदे के साथ कानूनी तरीके से जो है ना वो मिलना या उससे पेश आना, हर बंदे की ये इनएलिएनेबल राइट है। इनएलिएनेबल राइट कौन सा होता है कि मैं कहता हूँ ये प्रॉपर्टी है, ये मैं आपके नाम करता हूँ तो ये आपके नाम हो जाएगी। अच्छा, ये राइट मैंने दे दिया। कुछ ऐसे राइट हैं जो आप डिलीवर नहीं, आपके ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस तरह के मैंने जीना है तो मैं ही जीऊँगा, मैं ऐसे कह सकता हूँ चलो मैं मर जाता हूँ तुम जी लो, ये जो मैं सांस ले रहा हूँ मैं सांस आपको देता हूँ आप ले लो, नहीं, ये मैंने ही लेने हैं। दीज आर इनएलिएनेबल राइट, जो राइट ट्रांसफर नहीं हो सकते। यहाँ पे वो आइन कहता है कि कानून से तहफ़्फ़ुज़ से लुत्फ़अंदोज़ होना, इंजॉय करना, ठीक है। जिस तरह के मेरे मुल्क में जो है ना वो एक राइट है, राइट टू स्पीक आप बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोल सकते ना, बात प्राइवेट है। लेकिन क्या है, ये मेरा नॉन ट्रांसलेबल राइट है, इनएलिएनेबल राइट है कि मैं बोलूँ और मेरे साथ कानून के मुताबिक पेश आया जाए। मैं कोई भी इदारा हो आपसे पकड़ के रात के अंधेरे में आपके घर घुसे और आपको बगैर वारंट गिरफ्तार कर ले, ठीक है, ऐसा नहीं, कानून के तरीके से हमेशा पेश आया जाएगा। हर शख्स की आईनी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी नहीं, उसका ये राइट है। और राइट कौन सा? इनएलिएनेबल राइट, जो उसे खींचा नहीं जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो ये हमने पढ़ा, ये आइन कहता है, ये 4A कहता है, 4 का क्लॉज 1 कहता है। 4 का क्लॉज 2 इन पर्टिकुलर 2A, नो एक्शन डिटर्मिनेंट to the life, liberty, body, reputation, property of any person shall be taken except accordance with law। वो कहता है जी किसी शख्स की जान, किसी शख्स का माल, किसी शख्स की रेपुटेशन, किसी शख्स की प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती। आपको पता है ना, कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बगैर पूछे या डंडे के दौर के ऊपर ज़मीनों पे कब्जा करते हैं। भाई कुछ सरकारी लोग भी ऐसे होते हैं, पता है ना आपको। लेकिन खैर मेरा आइन तो इतना माजूर है कि फॉलो ही नहीं हो पाता। आइन ये कहता है कि किसी शख्स की लाइफ नहीं ली जा सकती, जान ही नहीं ली जा सकती। कि कोई सच बोले ओके हे बताओ वो कौन था और आप अगर उसे उड़ा ही दें, किसी की जान नहीं ली जा सकती। एक, किसी की लिबर्टी, किसी की प्रॉपर्टी, किसी की रेपुटेशन को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ये आइन कहता है। लेकिन उसने एक एक्सेप्शन भी दे दी, लेकिन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के तहत। जिस तरह के अब मेरी जान नहीं ले सकते, मैं पकड़ के बंदा मार रहा हूँ तो फिर तो आप नहीं ले सकते, फिर जारी बात है वो क्यास, पाकिस्तान पिनल कोड क्यास, जान के बदले जान, तो फिर तो आप ले सकते हो। लेकिन मैंने कोई काम डाला नहीं तो फिर आप नहीं पकड़ सकते। ये आइन कहता है फिर आप इंजॉय करो, आप अगर राइट है, इनएलिएनेबल राइट है कि आप इंजॉय करो। किसकी जान माल, उसकी लिबर्टी, उसकी रेपुटेशन नहीं ली जाती, लेकिन कानून के तहत ली जा सकती है। अगर कोई गेम, जारी बात कानून के तहत क्यों नहीं जाएगी, या कोई गेम डालेगा वो, या कोई ऑफेंस करेगा, ओके। 2B कहता है नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और बी हिंडर्ड इन डूइंग दैट विच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। किसी शख्स को नहीं रोका जाएगा या किसी शख्स के काम में रुकावट नहीं डाली जाएगी। किस काम में रुकावट नहीं डाली जाएगी, किस काम को नहीं रोका जाएगा? वो काम जिसको लॉ प्रोहिबिट नहीं करता, जिसको जिस तरह फॉर एग्जाम्पल छोटी सी फनी सी मिसाल दे देता हूँ। क्या ये लोग ना टिकटॉक बढ़िया बनाते हैं, ये नई नई लड़कियाँ ना, ये बड़े एक्शन मारते हैं, करते हैं, और सियाने कहते हैं कि अकेले का मंच पै गए होता है ना, तो
वो जो कर रहे हैं, हाँ आप इसे ये कह सकते हैं कि मेरे मुताबिक ये ठीक नहीं है, अनएथिकल काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम जो कानून जिसको प्रोहिबिट नहीं कर रहा, कानून तो प्रोहिबिट नहीं कर रहा, बनाओ वीडियो जो जिस चीज़ में मर्जी बनाओ, कानून प्रोहिबिट नहीं कर रहा। हाँ घर वाले प्रोहिबिट कर रहे हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन हर वो काम जिसको कानून प्रोहिबिट नहीं करता, कानून के जरिए नीचे आप वो सेव है कि आप कर सकते हैं, माशा नहीं मानता तो अलग बात है, लेकिन कानून अगर क्या करो तो फिर आपको नहीं रोका जाएगा, कोई शख्स नहीं रोक सकता, ठीक है, आपको करने की इजाज़त है। ये 2 अपना क्लॉज 2 कहता है, आर्टिकल 4 का क्लॉज 2 कहता है। 2B कहता है आगे, 2C पढ़ते हैं, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, किसी शख्स को मजबूर नहीं किया जाएगा किस पर, टू डू कि वो करे क्या, दैट विच द लॉ डज नॉट रिक्वायर्ड, जिस जो लॉज को रिक्वायर्ड नहीं करा टू डू कि आप ये करो, किसी शख्स को मजबूर नहीं किया जाएगा कि ये काम करो, जिसको कानून जिसकी जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं जिसको कर रहा, किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा उस पर वो काम करने पर जिसको कानून रिक्वायर्ड ही नहीं कर रहा कि ये करो। ये 2 अपना 2C कहता है, आर्टिकल 4 2C। आगे आ जाएंगे 5वां, ये जो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 बड़े अहम आर्टिकल हैं, ये आपको मुल्क में जगह जगह मिलेंगे, नज़र आएंगे, और फिर आप देखेंगे कि आइन माजूर, वहाँ पर आप आइन को माजूर पाएंगे। आइन माजूर नहीं है, आइन को इम्प्लीमेंट करने वाले माजूर हैं, दरअसल मेरा ये मानना है, आइन तो एक मुल्क की शान होता है। आर्टिकल 5, लॉयल्टी इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ स्टेट, रियासत के साथ वफादारी हर शख्स की आईनी जिम्मेदारी है। लॉयल्टी इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 5 की आर्टिकल 5 का क्लॉज 1 कहता है, आइन के साथ रियासत के साथ वफादारी हर शख्स की बुनियादी जिम्मेदारी है, बेसिक ड्यूटी है, क्या वफादारी करे। फिर 5 का क्लॉज 2 कहता है, obedience to the constitution and the law in inviolable obligation of every citizen whatever he may be and every other person for the time being within the Pakistan, हर वो शख्स जो पाकिस्तान में रहता है उसकी ड्यूटी है, बुनियादी ड्यूटी है कि वो क्या करे, आइन की जो है ना वो आइन की बलदस्ती कायम करे, अपने मुल्क और आइन के साथ वफादारी करे। वो बंदा जो पाकिस्तान में रहता है, यहाँ जो कोई अदर पर्सन जो कुछ टाइम बीइंग के लिए पाकिस्तान में आया हुआ है, उस पर भी ये ड्यूटी आज होती है कि वो रियासत के साथ वफादारी करे। ये आइन का आर्टिकल 5 कहता है। अब जो ये काम नहीं करेगा ना, जो नहीं करता ये काम, जो आइन जो रियासत के साथ वफादारी नहीं करेगा, वो क्या होगा, वो गद्दार होगा, गद्दार होगा ना, तो फिर क्या लगेगा उसके ऊपर, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 क्या है, हाई टीजन, संगीन गद्दारी, पढ़ते हैं किस चीज़ पर लग सकता है। एनी पर्सन, कोई शख्स जो हु ओब्रोगेट सर्वर्ड और सस्पेंड और होल्ड, जो बंदा क्या करेगा, आइन को तोड़ेगा, तखरीब करेगा, मुअत्तल करेगा, या तोड़ेगा या कुछ उसकी कुछ शिकों को जो है ना वो होल्ड करके कुछ चलना देगा, तो ऐसा से जो आइन तोड़ेगा या फिर इन अबेयंस कोशिश करेगा, साजिश करेगा, और अटेम्प्ट और कॉन्स्पायर और टू ओब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबेयंस, या साजिश करेगा या वो ताकत के जोर के ऊपर आइन तोड़ेगा, ये नीचे लिखा हुआ है, और बाय द यूज ऑफ फोर्स और शो द फोर्स बाय द एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन शैल बी द गिल्टी ऑफ हाई टीजन, ताकत के बलबूते के ऊपर वो क्या करे, आइन तोड़े। पता है ना आइन कौन तोड़ता है, फिर आपको ये भी पता है कि ताकत के साथ आइन कौन तोड़ता है, ये भी पता है आपको, लेकिन क्या उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है, आइन मजबूर हो जाता है। यहाँ पर आइन मजबूर नहीं होता, इदारे कमजोर हैं, इदारे भी कमजोर नहीं है, इदारों के लोग कमजोर हैं कि आइन हमारे आर्टिकल 6 तो बेचारा लावारिस है, आर्टिकल 5 लावारिस है, लोग सर्विस में आकर गद्दारी करते हैं मुल्क के साथ, औरों के नक्शे कदम पर चल के अपने मुल्क का बेरागर करते हैं। आइन नहीं तो ये कौन है जो आइन तोड़ते हैं, ये कौन है जो आइन तोड़ के गवर्नमेंट में आते हैं, तो हाई टीजन रखना चाहिए, लेकिन नहीं लगता, आइन मजबूर नजर आएगा आपको। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। जो बंदा कोशिश करेगा या मुझे तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा या तोड़ने की साजिश करेगा, वो हाई टीजन का क्या होगा जी, वो मुजरिम होगा। 6 का क्लोज 2, एनी पर्सन एडिंग और अबैटिंग, एडिंग से मुराद मदद करता है उसकी, एंजी नहीं एंज तोड़ना है, एक अबैट करता है, अबैट से मुराद है उसको ना वो चंगाड़े उसको उसे नमक छीड़ता है उसके ऊपर कि तोड़ते तोड़ते मैं भी तेरे नाल, वो एंज करके ਅਸੀਂ एंज कर देंगे, ਅਸੀਂ एंज करके हुकूमत में एंज छोड़ने हैं, मार्शल लगा देते हैं। ये जो मदद फराहम करेगा ना उसे, या उसको कंस्पायर कर रहा है, उसको काटते काटते खैर है ਅਸੀਂ तेरे नाल है गए
ये ऐसा ही समझा जाएगा कि इन्होंने खुद आइन तोड़ा। तो ऐसे भी क्या होंगे, ऐसे लोग भी आर्टिकल 6 संगीन गिरदारी के मुजरिम कहलाए जाएंगे। अच्छा जी, एनी पर्सन एडिंग अबैटिंग और कोलैबोरेटिंग, ताउन करेंगे, जो रिएक्ट मेंशन किसके ऊपर ताउन करेंगे, जो ऊपर मैं एक क्लॉज 1 में बताया गया कि ऑब्रोगेट, सस्पेंड और होल्ड और इन बेंस और कंस्पायर और ऑब्रोगेट के तोड़ते कोई इनसे ना लगे हैं, तो वो ये समझाएगा कि इन्होंने खुद आइन तोड़ा है, मुअत्तल किया है। क्लॉज 3 की तरफ 2A की तरफ चलते हैं। 6 का क्लॉज 3 ये 2A, एक्ट ऑफ हाइटिजन मेंशन इन क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, जो 1 में और 2 में मेंशन है हाइटिजन, शैल नॉट बी वैलिडेटेड, कोई भी अदालत उसको वैलिडेट नहीं करेगी, किसके, हाइटिजन के मुकदमे को। अच्छा जी, आइन का आर्टिकल 6 क्लॉज 3, मजलिस शूरा, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, पार्लियामेंट शैल बाइला, कानून के जरिए, पार्लियामेंट कानून के जरिए प्रोवाइड दे सकती है फॉर द पनिशमेंट, सजा किसको, द पर्सन फाउंड गिल्टी, जिस पर्सन को पाया जाए किसमें, संगीन गद्दारी में, उसको पार्लियामेंट सजा दे सकती है, मजलिस शूरा सजा दे सकती है। तो क्या हाइटिजन कितनों पे लगी है? हाइटिजन तो मैं ये समझता हूँ, जो लॉयल्टी इज ड्यूटी हेड सिटीजन ऑफ स्टेट, जो वाकई ही मुल्क के साथ वफादारी निभाते हैं, मैं तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता देखता हूँ। इन पे लगना चाहे वो तो कानून से बालातर हैं, वो कानून से बिल्कुल ही अबव तला हैं, उन पे तो ये नाफिज नहीं होता। तो ये माजूरियाँ हैं कुछ आइन में। ये माजूरियाँ कैसे दूर होंगी? जब इदारे मजबूत होंगे। इदारे कैसे मजबूत होंगे? जब ईमान मजबूत होंगे। मेरे मुल्क को कैरेक्टर बिल्डिंग की ज़रूरत है, अच्छा इल्म बहुत हो गया, अच्छे लोगों की ज़रूरत है। ये आइन हमने पढ़ा, आइन के हमने 5 आर्टिकल्स पढ़े, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 तक दी इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।